बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री में भी 60% 65 में से 60% मार्क्स जो हैं वो लाजमी आने के चांसेस हैं, यानी 90% आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको पूरा देखें, एंड तक देखें और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करें। आइए पहले चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल है अपने एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं, एक्सरसाइज में से करने हैं, साइड इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। पहला सवाल है शॉर्ट जो है वो एसएलओ बेस है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी यूनिट्स विद द गिवन रिएक्शन। फिर तीसरा है राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चौथा सवाल हमारे पास है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। पांचवा अब लॉन्ग की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में भी आना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को 99.9% तैयार करना है, क्योंकि ये पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पेपर में ये चीज़ें आनी हैं, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों को, जितने मैंने शॉर्ट आपको बताए हैं और ये जो एक मैंने आपको स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन लॉन्ग बताया, ये आपने लाजमी करना है। ये चैप्टर नंबर 9 का इंपॉर्टेंट गैस है। आइए अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट गैस की तरफ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इसके भी एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज में से करने हैं और इन्फॉर्मेशन, साइड इन्फॉर्मेशन को आपने रीड आउट करना है ताकि आपके एमसीक्यूज हो सके। लॉन्ग शॉर्ट की बात करें तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इचिंग, आपका ये साइड बॉक्स है। डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आपको आना चाहिए। एक्सप्लेन स्टमक एसिडिटी आनी चाहिए। डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। आप आइडेंटिफाई लिवर्स एसिड एंड लिवर स्पेस आनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एसिडिक सॉल्ट। लॉन्ग में आपको सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर और मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट, और एक लास्ट में हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिवर्स एसिड एंड लिवर्स बेस। ये तीनों लॉन्ग आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, एक तो है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट, और तीसरा जो है वो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, ये प्रोसेस ऑफ लिवर्स एसिड एंड लिवर्स बेस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारे पास 10 के बाद 11 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज में से करने हैं और साइड इन्फॉर्मेशन को लाजमी पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन रेडिकल आना चाहिए। ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आपको आना चाहिए। लॉन्ग की बात करें तो सोर्सेज और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको आने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको आनी चाहिए लाजमी 100%। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तीनों आने चाहिए। और अगर आप तीनों ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे तो बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आपका इसके अंदर से आएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 के आपने भी एमसीक्यूज़ है वो एक्सरसाइज से करने हैं, और एक्सरसाइज में से आप एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के साथ साइड इन्फॉर्मेशन को भी आपने लाजमी पढ़ना है। और एक और बात, जो की पॉइंट्स होते हैं बुक में वो आपने लाजमी करने होते हैं। अगर आप की पॉइंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब पेपर बनाते हैं तो हम वहीं से की पॉइंट्स देते हैं और वहीं से पेपर में हम की पॉइंट्स डालते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन वाई सिमेट्रिक मेथड ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड इज नेसेसरी। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस अप टू 5 कार्बन आइटम्स आपको बनाना आना चाहिए। राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद एल्कीन्स एंड एल्काइंस। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास इक्वेशन शोइंग हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आपको आना चाहिए। और सेकंड भी आपको 1,2 डाई हाइड्रोजनेशन आपको बनाने चाहिए टेट्रा हाइड्राइड से। और ये आपको तमाम ये जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग है इस चैप्टर के आपको लाजमी आने चाहिए। आप कर लेंगे तो आपका 100% पेपर में चांसेस है कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो इसके भी एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज में से करने हैं। की पॉइंट्स लाजमी पढ़ने हैं, साइड इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़नी है। अगर इसके एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पहला क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो डाई और ट्राई आना चाहिए।
दूसरा है शो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सोर्सेज ऑफ यूजेस ऑफ प्रोटीन आपको पता होने चाहिए। और हमारे पास लास्ट में हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए बी सी डी ई के की इंपॉर्टेंस और उसके सोर्सेज लाजमी पता होने चाहिए कि ये विटामिन ए बी सी ई कहाँ से आते हैं और इनका सोर्स क्या है, और इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 के भी एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज में से करने हैं। लाजमी की पॉइंट्स को पढ़ना है, साइड इन्फॉर्मेशन को भी लाजमी आपने हर सूरत पढ़ना है। और इसकी अगर हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन की बात करें एसएलओ बेस की, तो पहला एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन। और सेकंड पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफाइन एसिडिक रेन, गिव इट्स इफेक्ट्स कि एसिड रेन क्या है और इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 15। अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 जो हमारे पास वाटर है उसके भी आपने एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से करने हैं। और साइड इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़नी है, की पॉइंट्स लाजमी पढ़ने हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो प्रॉपर्टीज़ आपको वाटर की लिखनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हैवी वाटर, हॉट वाटर। और मेथड्स लिखने हैं आपने, आयन एक्सचेंज मेथड, बॉइलिंग पॉइंट, क्लार्क्स मेथड आपको आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वाटर बॉन्ड डिजीज़, तो वाटर बॉन्ड डिजीज़ आपको लाजमी आने चाहिए। उसका डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट एज वाटर पोल्यूटेंट्स आपको लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसमें से लॉन्ग तो लाजमी आते हैं और आपको मालूम भी है, मेरे कहने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 16 जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो कौन कौन से हैं, आपके टीचर ने भी आपको क्लास में बताया होगा और आपने वही करने हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 16 में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है एसएलओ बेस एमसीक्यूज़ हैं, वो आपने एक्सरसाइज में से करने हैं। और उसके अलावा की पॉइंट्स पढ़ने हैं, साइड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ यूरिया, यूजेस ऑफ यूरिया, डिफाइन पेट्रोलियम। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्वेंट प्रोसेस की डायग्राम, उसके स्टेप्स, रिएक्शन, यूरिया के डायग्राम, स्टेप्स, रिएक्शन। और लास्ट में आपको लाजमी ये पता होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम को डिफाइन आपको करना आना चाहिए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, यानी इस चैप्टर में 3 लॉन्ग है। एक सॉल्वेज प्रोसेस है वो आपको लाजमी आना चाहिए, यूरिया है, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो दिया है वो क्या है, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो ये तीनों लॉन्ग आपने लाजमी करने हैं। अगर नहीं याद होते तो लिख के याद करें, क्योंकि ये पेपर में 100% चांसेस आने होंगे। जब एक चीज़ पता है कि ये चीज़ आनी है फिर भी अगर हम ना करें फिर तो ये हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है कि हम इस चीज़ को नहीं कर रहे। बाकी एट दी एंड अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बना के आपको सेंड करूँगा और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।